वो जो है सिद्धि विनायक रूप में भगवान सिद्धि विनायक के रूप में। माँ का यहाँ पे बिच्छू गिरा था, बिच्छू वाली उंगली गिरी थी। हाँ, दरअसल में हमारे भारत में 108 शक्तिपीठ हैं, पुराण जिनका वर्णन करते हाँ, हैं। 108 शक्तिपीठ है। 51 जो वह मेन है। 51 तो बाद में जब गुरुपंथी रहे हमारे करपात्री जी करपात्री जी, उन्होंने 51 शक्तिपीठों को अंगों से जोड़ा, कैसे जोड़ा? अंगों के साथ, अंगों के साथ। कि यहाँ पर ये अंग गिरा, यहाँ पर ये अंग, जी स्वरूप बिल्कुल के अनुसार। हाँ जी। तो लेकिन जो हमारे पुराण वर्णन करता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पुराण आदि अनंत है, तो पुराणों की जो बात है वो यथार्थ सत्य है। तो 108 शक्तिपीठों का आता है, विशालाक्षी, लिंगधारिणी, ललिता देवी, कामाक्षी, कुमुंडा, विष्णुकाया, गोमती, कामचारिणी, इस तरह से करते हुए उसमें पुष्टि भी शब्द आता है, तुष्टि भी शब्द आता है, तारा माँ का भी शब्द आता है, मेधा मैया भी शब्द आता है, देवदार वने पुष्टिम कश्मीर मंडले मेधा, हिमाद्री देवी हिम तिष्टि विश्वेश्वरम। तो देवदार वन की जो अधिष्ठात्री देवी है, नागेशम दारुका बने, तो दारुक वन की जो देवी है वो है अधिष्ठात्री देवी, पुष्टि देवी। तो यही प्रमाण है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर का कि नागेशम के साथ दारुका शिव बने, है। शक्ति के साथ शिव है। सही है। और यहाँ पर शक्ति जो है विराट स्वरूप में है, विराट में है। महिषासुर मर्दिनी है। ततो देवी पुष्टि महादेवी रचिता विश्व, पुष्टि महादेवी नाम है इनका। पुष्टि महादेवी। हाँ, नागेश्वरम जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो यही ज्योतिर्लिंग हुआ। वो सुना दीजिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैना महाकाल ओमकार मंगलेश्वरम, प्रलयाम वैद्यनाथम च, डांकन्या भीमशंकरम, श्वेत बंदे तु रामेशम, नागेश्वरम द्वारकाम, वाराणस्यातु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौमती तटे, हिमालय तु केदारम, दुष्मेशम शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः साय पठे न रहो। सुबह शाम जो इसका पाठ करता है, क्योंकि ये शक्तिपुंज है। अभी आप जिस प्रांगण में खड़े हैं यहाँ पर शक्तियाँ हैं, एनर्जी है, एनर्जी है। एनर्जी यहाँ पर आप अनुभव के दर्शन में हाँ। ये रस पीने का है। सही है, सही आप है। गुड़ को कैसे खा रहे हैं, वो गुड़ देखो, मीठी तो खीर भी है, क्या बात है। मीठा गुड़ भी है, सुंदर। मीठी चीनी भी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है तो आप कहोगे मीठा है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो केवल बताया आप नहीं जा जानते हैं। सकता, बताया नहीं जा सकता। है मीठा। तो यही शक्तिपुंजों का कमाल है कि ये शक्तिपुंज में मनुष्य जागृत हो जाता है, क्योंकि जागृत अवस्था में ईश्वर होने के कारण इसको जागेश्वर कहते हैं। जो जागृत है वही जागेश्वर है। जी जी। पंडित जी, ये जो वृद्ध महादेव हैं ऊपर, महाजागेश्वर, मैं वहाँ का भी पुजारी हूँ, या शक्तिपीठ का पुजारी के साथ साथ मैं 5 मंदिरों में पूजा करता हूँ, और बिमल कोट का मैं साल भर का पुजारी हूँ। 3 मंदिरों की मेरे पास गद्दी है। अरे तो लेकिन जो ज्योतिर्लिंग मतलब आपका ब्रज जागेश्वर है, ब्रज जागेश्वर विष्णु रूप में है। भगवान हरि नारायण है। हाँ, वो शिव और विष्णु में हम लोगों की बुद्धि अंतर नहीं है, वो एक ही है, एक ही है। हरिहरा एक ही है, हरिहर। वो जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही ब्रह्मा है, वही शिव। अरे वाह, जो सही इनमें बात है। भेद करता है वो चंडाल के समान कहलाता है। हाँ, उसे नर्क भी प्राप्त नहीं होता। प्राप्त नहीं होता। और जो माँ है ना, चाहे माँ वैशाली में बैठी है, लेकिन माँ की कोख जो है, माँ की कोख है, वो पवित्र कोख है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि स्त्रियां जो हैं पुरुष से 9 गुना अधिक शक्ति धारण करती हैं। बिल्कुल। और बच्चे को वो वैसे ही, बच्चा रोएगा, वो 1 किलोमीटर दूर भी होगी तो उसके स्तनों में दूध भर जाता है। क्या बात है। स्त्री जो है पुरुष से जब 10 योगी मरते हैं तब एक स्त्री का जन्म होता है, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। और हमारे वेदों में तो ये भी कहा गया है कि अगर ये गलती से वेद मंत्र सुन लें तो इनके कान में कांच को पीस के डाल देना चाहिए। तो उसका लोगों ने गलत अर्थ लगा दिया मनुस्मृति में। राइट। क्योंकि खग की भाषा खग जानता है, चिड़िया की भाषा जो है चिड़िया ही जानेगी। तो उनको इसलिए कहा गया क्योंकि स्त्री और शूद्र जो अपने आप में वो सिद्ध हैं, उनको ज्ञान देके भ्रमित कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आपने देखा होगा, इसीलिए जब लड़की विवाही जाती है तो वो उसे लक्ष्मी हम कहते हैं। लक्ष्मी वो स्वतः ही हम उसको लक्ष्मी कहने लग जाते हैं, और वो घर में आती है तो चमत्कार हो जाता है। बिल्कुल, रिद्धि सिद्धि आ जाती है ना, तो वो अपने आप में सिद्ध है। तो हमको उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग प्रूव कर रहे हैं तो वो पागल है। पंडित जी, यानी कि जो जागेश्वर धाम में भगवान ये शिव और पार्वती का स्वरूप है, ऊपर बैठे हैं हरि नारायण। तो जो भी यहाँ पे आए उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि शंकर की पूजा के साथ पार्वती, यहाँ पर माँ 3 रूप में आती है। अच्छा। अभी आप देखिए माँ का विग्रह अलग दिखेगा, अभी शाम को आप आरती में आएंगे तो माँ का स्वरूप अलग हो जाएगा। अच्छा। सुबह आप दर्शन करेंगे माँ अलग हो जाएंगे। ओ, 3 रूप में यहाँ पर आते हैं। यानी कि एक बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे। अभी पार्वती रूप में,
और शाम को सरस्वती रूप में रहती हैं, गंभीर हो जाती हैं और अलग मुद्रा आ जाती है मैया की। अरे वाह, लोग इसका बहुत रस सुंदर। पीते हैं। यानी कि ये जो अभी माँ का विग्रह है ये भी बहुत प्राचीन है। यहाँ पर 2500 वर्ष पुराना मंदिर है, 2500 साल। वर्ष पुराने चंद्र राजाओं ने इसको बनाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब ऐसा हुआ केदारनाथ यात्रा में निकले तो दलाई लामा ने तीसरे बार जब उन्होंने विश्व दिग्विजय भ्रमण यात्रा करी तो दलाई लामा ने उनका विरोध कर दिया, क्योंकि वो धर्म की बात आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर भी सनातन धर्म फैल जाएगा, तो उन्होंने विरोध कर दिया इसका। तो शंकराचार्य अपने अपने शिष्यों से कहा कि मैं ऐसे स्थान को खोजूंगा जहाँ शंकर बैठा हुआ है, वो स्वरूप में शंकर यहाँ है। अरे तो वाह, बोले वो यहाँ पर एक माह के लिए ध्यानस्थ हुए। तो जिस समय वो यहाँ पर आए थे तो कहते हैं कि इस पे 5 फनों वाला नाग, और अभी लोगों ने देखा है। हाँ, हमने सही भी सही मतलब सही। इसी बीच में यहाँ पर अनुभव करा, 3 मुख वाला नाग का हमने भी दर्शन किया है। तो नाग इस क्षेत्र में बहुत सारे नाग हैं, एक नहीं है, ये धौली बहुत नाग, ज्यादा बेली है। नाग, काली नाग, गौरी नाग, ये सब नाग भूमि से जाने के कारण से नागेश्वर भी कहते हैं, यागेश्वर भी कहते हैं और जागेश्वर भी कहते हैं। इसे बाल स्वरूप भी माना जाता है, इसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी माना जाता है, शिव शक्ति, शिव शक्ति का। और चूंकि हमारा जो शरीर है हम भी अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर हैं। आपने ख्याल किया जब आप शीशे में देखेंगे तो आपका एक चेहरा बड़ा होगा, एक साइड का छोटा होगा, एक हाथ बड़ा होगा, एक हाथ छोटा होगा। क्या बात है। तो हम लोग जो है अर्धनारीश्वर से परे नहीं है, हम अलग इसीलिए नहीं है। मीरा जी ने कहा था कि हे रंगनाथ स्वामी जी, आप तो कह रहे हैं कि संसार में पुरुष यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश बंधन है, मैं तो एक पुरुष को जानती हूँ। हाँ, वो तो एक ही है, बोला था उन्होंने। वो कहते थे यहाँ पे स्त्रियां नहीं आ सकती मेरे दर्शनों के लिए, तो मीरा जी की। हाँ, सही तो बात। हम लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, और ये तो साक्षात माँ है, भगवती बैठी या है। देवी सर्वतेषु महारूपेण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। पंडित जी, 2 लाइनें साधकों के लिए जो यहाँ पे ध्यान के कारण आते हैं, कि ध्यान करने के उसमें आते हैं, अनुभव करने के लिए भगवान शिव को, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस ज्योतिर्लिंग के बारे में? गुरु जी देखिए, ये जो है हमारे करोड़ों जन्म के जब प्रारब्ध उदय हुए तब हमें मनुष्य जन्म मिली हुई है। सही है। और मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। हम्म। इसको हम लोग मोह माया में और ये खाली पैसे के पीछे भाग के अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और मिलना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः, केवल चिंतन करने मात्र से, जैसे कछुआ अंडा दे जाता है और केवल चिंतन करता है कि मैंने वहाँ पर अंडा रखा हुआ है, और अंडा बढ़ते रहता है और उसमें से बच्चा निकल जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः, केवल ईश्वर मात्र से, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। क्या बात है, तेरी रजा में मेरी रजा। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, जो आपका स्वरूप है वो मुझे दे दीजिए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, मेरे सारे क्राम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश, सुरासुर शिरो निघ्रचरणम बिके, देव और दानव जिनके चरणों में अपने मुकुटों को रगड़ते रहते हैं। अरे वाह। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, ऐसी माँ आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए तो मैं आप में लीन विलीन हो जाऊं। बस लास्ट क्वेश्चन है पंडित जी, एक ये मेरा भाव है, जैसे आपने बताया ये मंदिर है 2500 साल पुराना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है ये बहुत। नहीं देखिए, पुराण में जो वर्णन आता है, पहले क्या था कि समय के अनुसार रूपरेखा बदल गई। सही है। जब कौरव यहाँ पर पांडव यहाँ आए तो इसको स्वर्गारोहण कहते थे। स्वर्गारोहण, ये स्वर्ग ये की तो भूमि 5000 साल पुरानी बात हो गई। 5000 कौरव का पाठ है ना, उसके हाँ बाद जी। तो कलयुग आ गया। हाँ जी। राजा परीक्षित के बाद कलयुग आ गया। हाँ जी, तब, हाँ जी। जब परीक्षित को श्राप दिया, राइट। चूंकि तक्षक, देखिए परीक्षित ने भागवत सुना था। आपको एक बात और बता दे, तो भागवत सुनने के साथ में उन्होंने योग माया से अपने प्राण छोड़ दिए थे, केवल तक्षक ने उनको स्पर्श किया था। राइट। लेकिन तक्षक के स्पर्श करने से पहले उनके प्राण जा चुके थे। क्योंकि इसीलिए भागवत, जब किसी कोई प्रेत या योनि में कोई व्यक्ति चले जाता है तो उसका उद्धार केवल भागवत से होता है। भगवत से ही होता है। भागवत से, और इसमें केवल भागवत की ही चर्चा होनी चाहिए, लौकिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, से आपके अनुभव से, आपको जैसे आपने 3 गद्दियां संभाली हैं, भगवान शिव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई गद्दी पे बैठ भी सकता है, सोच भी सकता है। आपके अनुभव के ये मंदिर कितने पुराना हो सकता है, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रजापति ने जब अपनी कन्या विवाहित थी तो कहते हैं कि शंकर भगवान जी का ये पंडाल रहा, यहाँ पर सारे देवता जो हैं इकट्ठा हुए और यहाँ से फिर आगे को बढ़े। अरे क्या बात है। हाँ, और यहाँ पर खुदाई में दक्ष प्रजापति के समय के पछाड़ भी निकले हुए, मतलब अर्थात पत्थर भी निकले। अरे निकले हैं। जी, तो ये वो स्थान है।
अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिवलिंग की सबसे पहली पूजा इसी स्थान से हुई, हाँ, प्रथम पूजा शिवलिंग की अभिषेक रूप में अभिषेक रूप आदि में। गुरु शंकराचार्य जी ने गलती से एक बार भगवान को प्रणाम कर दिया, वो तो उसके बाद वो रोने लग गए। जब रोने लगे तो शिष्यों ने कहा कि प्रभु देखिए, आपने तो परमात्मा के चरणों में अपना माथा टेका और आज बड़ा हमको आश्चर्य हो रहा है कि आप रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने इस देवता को सीमित कर दिया आज, अरे क्या भयंकर बात सीमित है। कर दिया कि ये केवल इस लिंग में है। आप में भी वही शिव बैठा है जो अंदर बैठा है, क्योंकि भक्त है तो तब भगवान है, मेरा तो ये मानना है। शंकर ने शंकर को स्थापित कर दिया। शंकर ने शंकर को स्थापित, सप्त ऋषियों ने भी यहाँ पर ध्यान किया। तो यहाँ पर चूंकि जब जहाँ पर मनुष्य का प्रवेश हो जाता है ना, तो वो स्थान सिद्धता को कम होता है, क्योंकि हम लोग अपने पाप कर्मों को ज्यादा लेके आते हैं। तो सिद्ध जो ऋषि महामुनि वो लोग पलायन कर जाते हैं। तो अभी हमने मतलब सुना है सब अपने बुजुर्गों से कि वो लोग ब्रज जागेश्वर के जो साइड में जंगल है वहाँ चले गए। तो वहाँ पर आप कभी अगर दिन में भी जाएंगे तो आपको प्रकाश नहीं दिखेगा, इतना डेंस फॉरेस्ट है। ओ, यानी कि कुछ तपस्वी उस जगह पे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मछली के रूप में, छिपकली के रूप में, और ये देवदार के वृक्ष में एक बार काटने पे खून निकला था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रत्येक से पुराने बुजुर्गों से पूछिए। क्या बात है। नहीं, वो शंकराचार्य का फिर बताएंगे ना, वो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सीमित कर फिर दिया, आगे क्या हुआ? सीमित कर दिया। तो फिर उन्होंने भगवान को कहा कि आज से जो है मैं ये इस शंकर की षोडश जो पूजा हमारे यहाँ चली, फिर 16 संस्कारों की पूजा जो चली मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, 9 ग्रह हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल जुड़े हैं, ठीक है नी? राइट। और ऐसे ही षोडश जो है हमारे 16 संस्कार से जुड़ी हुई है। राइट। और 16 संस्कार में ईश्वर का जो वो है पूजा जो करते हैं, फूल पत्ती दिया, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भोले भाले हैं वो। नहीं, ये क्या, कोई भी देवता, कोई भी देवता, कोई भी देवता, भक्ति। हाँ सही बात है। हाँ, वो अंदर अंदर रखवा दिया किसी ने। अब वो भोग पुजारी। अरे उज्जैन में भी हरसिद्धि माता जो है, जी, जो शक्तिपीठ है जी, तो वहाँ पे नहीं, जैसे माता जी का रूप बता माँ रहे हैं क्रोध नहीं जानती और ना, नाराज ही जानती नहीं। ना, आप जैसे रूप बता रहे हैं ना कि सवेरे और शाम के रूप में अंतर आ जाता है। बिल्कुल आएगा काफी। गुरुजी। और कभी मैं चूंकि मैया के शाम कपड़े को गंभीर हो बनाता हूँ, जाती है। और कभी जो कपड़े मैं रोज बनाता हूँ वही छोटे हो जाते हैं। तो मैं ओ, 2 जोड़ी कपड़े रख लेता हूँ कभी कभी। क्या बात है। हाँ, फिर मैया से प्रार्थना करनी पड़ती है, तो मान जाओ, और मतलब मैंने कुछ गलती कर दी है, आप मान जाइए और इन्हीं को धारण कीजिए, तब मैं कपड़े सही बना पाता हूँ। अरे क्या बात है ये रघु। मतलब मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनका सुहाग का जोड़ा कुछ हमको दे दीजिए, सुहाग की माता- सिंदूर दे दीजिए। माता जी, चलो पता पंडित नहीं, जी, हाँ, मैं अभी आपसे, मैं भी- पंडित जी आपने हमें इतनी ज्ञान की बातें करी है ना, मेरे पास भी शब्द नहीं बचे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो मैं आपको सही मानो दिल से, मन से, आत्मा से, पूरे मेरे शरीर में जितने भगवान शिव जो ना मेरे शरीर में जो जागृत अवस्था है, मैं उन्हीं हम को, शिव ही हैं। हाँ शिव ही हैं हम शिव ही है, और हम ही शक्ति में हम ही शक्ति हैं। विराजमान है। शक्ति जैसे ही छोड़ती है हम सब बन जाते हैं। बिल्कुल सही, शक्ति इसलिए पूजनीय है। सही। मातृदेवो भव, सबसे पहले माता, मातृदेवो माँ। भव, यही धारण करती है, यही धारण करती है, यही बीज को अंकुरित करती है। राइट। तो शक्ति हमारे अंदर वाक शक्ति लाती है, हमारे अंदर प्राण का संचय वो करती है, बिल्कुल। आंखों की ज्योति वो बनती है, कानों की श्रवण वो बनती है, नाक से सुगंध लेने का काम वो करती है, और जीभ से स्वाद लेती है, रस गंध, ये जितने भी हमारे ये सब है, ये सब शक्ति का ही कमाल। शक्ति का ही जैसे ही शक्ति, हमने शक्ति का अपमान किया, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, लोग छोटी छोटी सी बात में पति पत्नी व्यंग्यात्मक बोलते हैं, राइट, तो इससे निगेटिव एनर्जी पैदा होती है। राइट। और घर में आपने देखा होगा 3रे साल और 7वें साल के बाद कलह शुरू हो जाता है। और छोटी छोटी सी एनर्जियों को हम मजाक रूप में लेते हैं ना, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति को मधुरी बोलना है, अधरम मधुरम, सब जगह मधुरी मधुर है। पति पत्नी भी शिव शिवा ही हैं। बिल्कुल, जब तभी वो गृहस्थी बनते हैं। सही और बोला। शंकर भगवान तभी पूर्ण गृहस्थी बने जब उन्होंने शक्ति को लिया। वेरी ट्रू। चिता भस्मालेपो गरलमसं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पतुहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजती जगदीश पैदवी भजवी। माँ, जब आपने इनसे विवाह किया तब प्रभु को महत्व मिला। क्या बात है। जो चिता भस्मा रहते थे, जिनके कपाल में चंद्रमा शोभा पाता था, गले में नागराज की अरे शोभा देते थे, और जिनके हाथ में त्रिशूल और कपाल रहता, जो भूतनाथ पशुपति थे, भूतों के जो देवता थे, अपने में मस्त रहते थे। सही। लेकिन जब इसको कृपा करनी, इसने उनको अपनाया तो प्रभु का महत्व बढ़ गया। सही बोला आपने।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माँ शक्ति ही शिव को बनाती है। चलो आपसे बलि से आज्ञा लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। आप जाइए। और सभी लोगों को बोलूंगा, जब भक्त भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान भक्त को समर्पित हो जाते हैं। केवल प्रेम से ही रिश्ते हैं भगवान। प्रेम से, समर्पण से अहंकार, मद, लोभ और ये सब चीजों से भगवान दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं। प्रेम होता है तो भगवान रिश्ते आते हैं। और फिर उस समय वो ये नहीं देखते, जैसे गजराज ने कहा था, वो परमात्मा मेरी रक्षा करें। हाथी ने जब कहा, हाँ जी, बिल्कुल, वो हाँ परमात्मा बिल्कुल, मेरी रक्षा करें और मेरे करोड़ों जन्मों का जो पुण्योदय है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सही। तो तुरंत वो दौड़े आए, लक्ष्मी को भी भूल गए। भूल गए। ऐसे परमात्मा जब भक्त भक्त सच्चे हृदय से उनको पुकारते हैं ना, तो वो सारे बंधन खोल देते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि इसने मल मूत्र में से भी, द्रौपदी माँ को जब चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी माँ रजस्वला हुई थी, और उसमें बच्चे भी अपनी माँ का स्पर्श नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन भगवान ने उस समय उसको अपना लिया। अरे क्या बात है, उस समय वो साड़ी रूप में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो सुंदर। प्रेम एक ऐसी चीज है ना, प्रेम के आगे तो फिर वो झुकता और है मैं भगवान। आपको सबसे बड़ी बात ये बोलूं, जो हमारा ये धर्म है, ये एक मिनट का समय ले लेता हूं। नहीं नहीं, बोलिए, आप इतना सुंदर बोल रहे हैं ना, ये इतनी भगवत चर्चा हो रही है कि सुनते जाएं आपको। हमारा जो धर्म है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है भगवान के श्रीमुख से निकली, और इन्होंने ये अर्जुन को सिखाई। इन्होंने देखो हमको एक संदेश दिया कि गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मित्र का जैसा। आप गुरु के सामने बैठ गए, गुरु चाहे कितना ही बड़ा मंडलेश्वर है, अगर वो आपके प्रश्न को नहीं सुन रहा है तो वो गुरु नहीं है। आपके प्रश्न को उसने सुनना ही पड़ेगा। आपके मन में चाहे वो प्रश्न तुच्छ श्रेणी का हो, चाहे वो उत्तम श्रेणी का प्रश्न हो, वही गुरु है। तो कृष्ण और अर्जुन का जो रिश्ता था वो ऐसा रिश्ता था कि अर्जुन ने कृष्ण से कह दिया कि कृष्ण, तुम्हारी बहन से मुझे प्रेम हो गया है। सही है। मैं क्या करूं, और वो भी मुझसे प्रेम करती है, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। आज लौकिक जगत में कोई कह सकता है अपने सगे दोस्त से कि तेरी बहन से मैं प्रेम करता हूं? नहीं, लकड़ियां उठ जाएंगी। सही कह रहे हो, सही कह ये रहे हो। हमारे धर्म की महानता है, ये हमारे को संदेश है, उसका रस हमने पीना चाहिए। सही तो बोल रहे हो। उन्होंने कहा यार ऐसा है, देख मैं तो जानता हूँ तुझसे अरे जिसको स्वयं परमात्मा ब्रह्मा और शिव जी जिनको आश्चर्य पड़ गया, आज भगवान ने क्या बोल दिया, क्या गीता का ऐसा उपदेश दे दिया अर्जुन को, उस परमात्मा के लिए कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। हम तो उसकी वो ही नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने, वो अर्जुन कितना महान है, सही है। अर्जुन से उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम कितने अच्छे हो, और मैं चाहता हूँ क्योंकि बलराम विरोध करेगा और तू इसको भगा ले जा। ये प्रेम है। देखो और वो भगवान, गुरु और शिष्य का नाता रहा। देखो, हाँ, गुरु शिष्य भी रहे, मित्र भी रहे। हम जब मित्र बनेंगे तभी अच्छे गुरु और शिष्य बन सकते हैं। बहुत सही बात बोली आपने। तो ये हमारे धर्म की सबसे पंडित जी, पहली आपने इतने सारे सूत्र दे दिए ना साधकों के लिए, जो साधना करते हैं ना उनको वो मिलने वाला है ना। अगर सगली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोरी, यही बोल रही है। जिसने पकड़ लिया ना, आपके शब्दों को जान लिया, समझ लिया, इसके भीतर के सत्य को, यही बोल रही ये अरे बहुत। मैं तो आप यकी 8 पढ़ा हूँ और मूर्ख हूँ, मैं सच बताऊँ। अरे नहीं, और 8वीं कहीं सम्मान का भी पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैया जो है, मैं तो मैया को ही जानता हूँ, इनके अलावा मेरा कोई है भी नहीं। वृंदावन के रहने वाले मर्दिनी है ये माँ जो है यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, नीचे आप नीचे हो गई भाई, अब कितने नीचे हूँ। ये मैया की गोद में बालक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बालक के पाँव है। जी 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 ये मैया का जो है 5वां स्वरूप है, जी। स्कंद माता का, और इनकी गोद में मैं ही हूँ। अरे वाह, ऐसे रखा हुआ है। अरे आप भी है, सभी है हम लोग। तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं ब्रह्मांड में किसी और को नहीं जानता हूँ, केवल माँ को जानता हूँ। अरे और वाह, ये मेरा पूरा ख्याल करती है। जय हो, जय हो। इनसे बड़ा मेरा कोई ना मित्र है। अरे वाह। और मैं ये तो सुन रही है, और मैं आपके सामने सत्य शपथ खा के कह रहा हूँ, जी यही मेरी मित्र है, यही मेरी माँ है, यही मेरी पिता है, मेरा सब कुछ यही है। मैं इनके चरणों से इधर उधर जाता हूँ, मैं इनको भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल रखती है। ऐसी दयामयी करुणामयी माँ मेरी न जाने किस जन्म का प्रारब्ध है कि इन्होंने मुझे अपना रखा। क्या बात है ना, तो आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। अरे पंडित जी, आपने ना एक बात बोलूं, मैं आपसे एक लाइन में ख़त्म करूंगा। आपने हमारी यात्रा सफल कर दी है, जेन्युइनली। आपने जो हमें दे दिया है ना इन 18-20 मिनट में, मैं
पता नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं हमारा बिल्कुल यहाँ आना आपके सफल हो गया, सौभाग्य हमारा। देखो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उस भगवती को प्रणाम करता हूँ, उसके बेटे को भी प्रणाम करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ। हम भी आपके ही संतान हैं, हमको शरण में लीजिएगा भोले बाबा। हे माँ पार्वती, हे हरि नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय श्री गुरु बाबा जी, जय महाअवतार बाबा जी।